For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। पहले तो अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का 2026 बहुत ज्यादा अच्छा हो, खुशहाल हो और आप बहुत तरक्की करें, बहुत कुछ सीखें। तो आज ये पहला एपिसोड होने वाला है 417th एपिसोड और हम बात करेंगे पार्ट 3 ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर्स। तो जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। We are in the first segment of this 417th episode। बात चल रही है कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर्स पार्ट 3 की। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहले वर्ड की तरफ, जो कि आ रहा है एंग्री वर्सेस फ्यूरियस। ANGRY, एंग्री वर्सेस फ्यूरियस। FURIOUS, फ्यूरियस। एंग्री होता है अपसेट होना, किसी चीज से आप अपसेट हैं, ठीक है, परेशान हैं। जैसे ही वॉज एंग्री, वो गुस्सा था, अपसेट था, ठीक है, उसे अच्छा नहीं लगा कि मैं उसे लेके नहीं गया। फ्यूरियस होता है एक्सट्रीमली हैंग, मतलब जो फ्यूरियस में क्या है कि बहुत ज्यादा उबले हुए हैं, बहुत ही गुस्से में हैं, एक्सट्रीमली एंग्री हैं। जैसे शी वॉज फ्यूरियस एट द मिस्टेक, की गलती हो गई किसी सबऑर्डिनेट से, तो उस पे वो बहुत ज्यादा गुस्सा थी, तो शी वॉज फ्यूरियस, ठीक है। तो एंग्री होता है कि आप शांति से भी एंग्री हैं, ठीक है। फ्यूरियस होता है कि आप आग बबूला और रखे हैं, बहुत चीजें बोल रहे हैं, तो वो फ्यूरियस, ठीक है। तो चलिए इसी के बाद जो सेकंड वर्ड है शाम का, वो है सॉफ्ट वर्सेस स्मूथ। ये तो आप आई थिंक फिगर आउट कर पाए होंगे। सॉफ्ट, SOFT, सॉफ्ट वर्सेस स्मूथ, SMOOTH, स्मूथ। तो सॉफ्ट का होता है जेंटल टू टच, जो टच करने में, महसूस करने में सॉफ्ट हो, उसे हम कह देते हैं सॉफ्ट। मतलब जो जेंटल, सॉफ्ट, नाजुक को टच करने में, महसूस करने में, तो उसे हम सॉफ्ट कह देंगे। जैसे रुई को हाथ लगाया तो सॉफ्ट है, जैसे द पिलो इज सॉफ्ट, ठीक है, बहुत सॉफ्ट है। स्मूथ होता है नो रफनेस, मतलब कोई भी मतलब खुदरापन नहीं है, तो वो हो जाता है स्मूथ। जैसे हर स्किन इज स्मूथ, ठीक है, ये नहीं कि वो मुलायम है, बहुत सॉफ्ट है, बट स्मूथ है, ठीक है। तो स्मूथ होता है जिसमें रफनेस ना हो, और सॉफ्ट होता है जो कि बहुत ही ज्यादा टच फील में सॉफ्ट हो, क्लियर। तो आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के साथ जो थर्ड वर्ड है शाम का वर्ड पेयर, वो है विश वर्सेस होप। WISH, विश वर्सेस होप। बहुत बार हम ये इंटरचेंजेबली वर्ड्स यूज कर लेते हैं, हालांकि एक तरह से हमें पता लग जाता है बात क्या हो रही है, बट बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग सही नहीं होता है। तो विश का होता है कि डिजायर, कोई डिजायर करना, कि जैसे आई विश टू ट्रेवल, मतलब मेरा डिजायर है कि मैं ट्रेवल करूं, ठीक है, तो विश। होप क्या हो जाता है पॉजिटिव, एक्सेप्ट होता है ना, एक्सपेक्टेशन लगाना, की उम्मीद लगाना कि हाँ ऐसा होगा, अच्छा होगा, तो वो उम्मीद लगाने को होप कहते हैं, और डिजायर बताने में विश कहते हैं, ठीक है। जैसे आई होप यू गेट वेल, मतलब मेरी होप है कि तुम जल्दी सही हो जाओ, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस वर्ड पेयर और एनी वर्ड पेयर फॉर दैट मैटर, जस्ट ड्रॉप इन योर थॉट्स, डाउट्स, क्वेश्चंस इन द कमेंट एरिया ऑफ यूट्यूब चैनल वोकैबुलरी डोज। प्लेलिस्ट में जाइए वहां पे रेडियो उड़ान के, और वहां जाके आप कमेंट एरिया में अपना डाउट क्वेश्चन डालिए, एंड आई विल मेक श्योर टू आंसर यू देयर एज वेल। तो अभी के लिए फोर्थ वर्ड जो है शाम का वर्ड पेयर, वो है टीच वर्सेस ट्रेन। टीच वर्सेस ट्रेन, TEACH, टीच वर्सेस ट्रेन, TRAIN, ट्रेन। टीच होता है कि गिव नॉलेज, जब आप नॉलेज देते हैं किसी को, ठीक है, तो वो होता है टीच। जैसे शी टीचेस इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाती है। ट्रेन होता है बिल्ड अ स्किल, जब आप किसी में स्किल बिल्ड करते हैं, ठीक है, उसकी मतलब स्किल जो होता है ना, जैसे कोई भी स्किल हो गया, वो बिल्ड करना, नॉलेज को किसी को देना, वो होता है टीच, और किसी में स्किल पैदा करना, बिल्ड करना, वो होता है ट्रेन। जैसे दे ट्रेन एथलीट्स, मतलब वो एथलीट्स को ट्रेन करते हैं, क्लियर। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई है कि टीच होता है नॉलेज प्रदान करना, और ट्रेन होता है कि किसी में वो स्किल पैदा करना, ठीक है। तो आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के साथ ही हो गए हमारे फर्स्ट 4 पेयर्स फॉर दिस एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ पहले सेगमेंट का, 417th एपिसोड का। पहला वर्ड इस शाम का था वर्ड पेयर एंग्री वर्सेस फ्यूरियस, ANGRY, एंग्री वर्सेस फ्यूरियस, FURIOUS, फ्यूरियस। एंग्री होता है अपसेट, आप किसी से परेशान है, उदास है, गुस्से में, जैसे ही वॉज एंग्री, क्लियर।
फ्यूरियस होता है बहुत ज्यादा गुस्सा, आग बबूला हो रखे हैं आप, जैसे एक्सट्रीमली एंग्री, जैसे शी वॉज फ्यूरियस एट द मिस्टेक, मतलब किसी ने गलती कर दी तो उस पर उसे बहुत गुस्सा आया होता है, तो शी वॉज फ्यूरियस। क्लियर? एंग्री होता है कि अपसेट एंड सिंपल, ठीक है। फ्यूरियस होता है बहुत ज्यादा आग बबूले हो रखे हैं। इसी के बाद जो सेकंड वर्ड पेयर था इस शाम का, वो था सॉफ्ट वर्सेस स्मूथ। सॉफ्ट वर्सेस स्मूथ, SOFT सॉफ्ट, स्मूथ SMOOTH स्मूथ। सॉफ्ट होता है किसी चीज को जब आप टच करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा टच में जेंटल हो, सॉफ्ट हो, नाजुक हो, जैसे द पिलो इज सॉफ्ट। क्लियर? तो जो स्मूथ होता है वो होता है जहाँ पे रफनेस ना हो, नाजुक, मतलब ठीक है वो प्लेन है, खुदरापन नहीं है, तो वो हो जाता है स्मूथ, जैसे हर स्किन इज स्मूथ। क्लियर? तो स्मूथ, सॉफ्ट। मूविंग ऑन द थर्ड वर्ड पेयर वाज विश वर्सेस होप। WISH, विश वर्सेस होप, HOPE होप। विश में क्या था? डिजायर, किसी चीज का डिजायर हो कि हाँ आई विश टू ट्रेवल, मेरा मन है कि मैं ट्रेवल करूं। क्लियर? तो डिजायर। होप होता है कि आप पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं कि अच्छा हो जाएगा, अच्छा होगा, तो वो होप होता है, जैसे आई होप यू गेट वेल। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड पेयर था शाम का, वो था टीच वर्सेस ट्रेन। टीच वर्सेस ट्रेन, TEACH, टीच वर्सेस ट्रेन, TRAIN, ट्रेन। टीच होता है किसी को नॉलेज देना, अपनी जितनी आपको नॉलेज है वो आपने दे दी उसे, गिव नॉलेज, जैसे शी टीचेस इंग्लिश, शी टीचेस मैथ, शी टीचेस हिंदी। क्लियर? तो वो नॉलेज दे रही है। ट्रेन होता है किसी में स्किल पैदा करना, बिल्डर स्किल, जैसे दे ट्रेन एथलीट्स, एथलीट्स में वो बिल्ड करते हैं स्किल। क्लियर? सो दे ट्रेन एथलीट्स। क्लियर? तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड पेयर फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 417th एपिसोड। बात चल रही है आज वर्ड पेयर्स जो कि कंफ्यूजिंग है, और ये है पार्ट 3। तो मिलते हैं ब्रेक के उस पार, स्टे ट्यून। बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में, या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से? तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी। ना स्मार्टफोन, ना इंटरनेट, सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें 9266344222। हमारी वाणी, आपके लिए, आपसे और आपके साथ। दिस इज द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 417th एपिसोड। बात चल रही है वर्ड पेयर्स की जो कि कंफ्यूजिंग है। तो चलिए पार्ट 3 है ये, और अब हम बात करें सेकंड सेगमेंट में 5th वर्ड पेयर की, जो कि है कोल्ड वर्सेस कूल। जी हाँ, ये भी बहुत बार हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं वर्ड। कोल्ड, COLD, कोल्ड, कूल, COOL, कूल। कोल्ड होता है वेरी लो टेम्परेचर, मतलब बहुत ज्यादा कम हुआ हुआ टेम्परेचर, बहुत ठंडी हुई है। कोल्ड, जैसे द वाटर इज कोल्ड, बहुत ठंडा हुआ है। क्लियर? कूल होता है जैसे प्लेजेंटली कोल्ड, मतलब कोई चीज हल्की हल्की अच्छी लग रही है, ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि बहुत ठंड लग रही है, आप कांप रहे हैं, तो कांप रहे हैं वो तो कोल्ड हो गया। कूल होगा कि अच्छा है, प्लेजेंट है, ठीक है, तो वो हो जाता है एक तरह से कूल। जैसे द ब्रीज इज कूल या द एयर इज कूल। ब्रीज का मतलब आपको पता होगा, मैंने बहुत बार बताया, ब्रीज होता है हल्की हल्की हवा, BREEZE, ब्रीज। इसके साथ में जो एक और वर्ड आता है, वैसे आपको बता रही हूँ, विंड। विंड होता है तेज हवा चलना, ये हल्की हल्की ब्रीज। सो द ब्रीज इज कूल, मतलब कूल मतलब ठीक है, अच्छी लग रही है, प्लेजेंट लग रही है, ठीक है, सुहावनी लग रही है। तो कोल्ड बहुत ठंडा, बहुत कम टेम्परेचर हो जाए, कूल मतलब अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का अच्छा है। इसी के बाद जो 6th वर्ड पेयर है वो है फियर वर्सेस स्केयर्ड। फियर वर्सेस स्केयर्ड, FEAR, फियर वर्सेस स्केयर्ड, SCARED, स्केयर्ड। फियर होता है जैसे फीलिंग और ऑफ डेंजर, मतलब जब आपको डर की फीलिंग है तो वो हो जाता है फीलिंग ऑफ डेंजर। क्लियर? फियर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ही हैज अ फियर ऑफ हाइट्स, मतलब उसे डर है हाइट का, ऊंचाई का डर है उसे, तो ठीक है, सो ही हैज अ फियर ऑफ हाइट्स। जैसे होता ना कई बार कई लोग बिल्डिंग पे आते हैं, ऊपर छत पे जाते हैं, उन्हें डर लगता है, वो नहीं जा पाते, सो दे हैव अ फियर ऑफ हाइट्स। स्केयर्ड क्या होता है, अफ्रेड, डरा हो, जैसे शी इज स्केयर्ड ऑफ डॉग्स, ठीक है, तो वो डॉगियों से डरी हुई है, ठीक है, एक ऊंचाई, मतलब स्केयर्ड, अभी डर लगा हुआ है उसे। क्लियर? तो स्केयर्ड और फियर में ये फर्क होता है। इसी के बाद जो 7th वर्ड पेयर है शाम का, वो है अर्ली वर्सेस सून। अर्ली वर्सेस सून, EARLY, अर्ली, EARLY, अर्ली वर्सेस सून, SOON, सून। अर्ली होता है जैसे बिफोर टाइम, समय से पहले, जैसे आई केम अर्ली, 10 बजे आना था, मैं 9:40 पे आ गई, सो आई केम अर्ली, राइट। सून होता है इन अ शॉर्ट टाइम, मतलब जल्दी, सून, जैसे आई कॉल यू सून, मैं जल्द ही तुम्हें
आने वाले जल्दी टाइम में कॉल करूंगा, मे बी 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा, ठीक है। सो सून मतलब आने वाला बिल्कुल समय, और अर्ली मतलब समय से पहले। आई होप यू गॉट द सेंस। मूविंग ऑन, द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, जो पेयर है वो है कंप्लीट वर्सेस फिनिश। COMPLETE, कंप्लीट वर्सेस फिनिश। FINISH, फिनिश। कंप्लीट होता है ऑल पार्ट्स डन, मतलब हर एक कोई बहुत लंबा काम चल रहा है उसके सभी हिस्से पूरे हो गए हैं, सो ऑल पार्ट्स डन, तो कंप्लीट। जैसे आई कंप्लीटेड द फॉर्म मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। फिनिश होता है एंड समथिंग, कोई चीज खत्म कर देना, जैसे फिनिश योर फूड, खाना खत्म करो, ठीक है। तो कोई काम जब आप कर रहे हैं तो आप कहेंगे आई कंप्लीटेड माई वर्क। खाना आपने खाया तो आप ये नहीं बोलेंगे आई कंप्लीटेड माई फूड, आप बोलेंगे आई फिनिश्ड माई फूड, क्योंकि आपने एंड कर दिया उसे। क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनीथिंग दैट यू थिंक यू शुड आस्क मी, आप जाके YouTube चैनल के रेडियो उड़ान के वोकैबुलरी डोज प्लेलिस्ट में जाके वोकैबुलरी डोज के एपिसोड नंबर 417 में अपना जो भी डाउट क्वेश्चन है डालिए, एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। अभी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। तो चलिए, जो हमारा 5th वर्ड था इस शाम का वो था कोल्ड वर्सेस कूल। COLD, कोल्ड वर्सेस कूल। COOL, कूल। कोल्ड होता है वेरी वेरी लो टेम्परेचर, बहुत ही कम टेम्परेचर, जब बहुत ठंड पड़ रही है। तो जैसे द वाटर इज कोल्ड, बहुत ज्यादा कोल्ड है। तो सिंपल सी बात है, जो कोल्ड और कूल में डिफरेंस है वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। 5th वर्ड जो शाम का था, कोल्ड है वेरी लो टेम्परेचर जिसमें बहुत ठंड पड़ जाती है, द वाटर इज कोल्ड। और कूल है कि प्लेजेंटली कोल्ड, कि मतलब हल्का फुल्का अच्छा लग रहा है आपको, ठंडा ठंडा हल्का हल्का। जैसे द ब्रीज इज कूल, हवा हल्की फुल्की अच्छी चल रही है, ताजा चल रही है, तो वो कूल हो गया, ठीक है। तो कोल्ड एंड कूल के बाद जो 6th वर्ड पे आता है शाम का वो था फियर वर्सेस स्कैर्ड। FEAR, फियर मतलब कि आपको फीलिंग, मतलब एक डेंजर की फीलिंग आ रही है, आपको डर लग रहा है किसी चीज से, तो आप फियर है आपको। जैसे ही हैज अ फियर ऑफ हाइट्स, मतलब किसी को है, आमतौर पे है। जैसे आई हैव अ फियर ऑफ लिफ्ट्स, मुझे लिफ्ट्स में अकेले जाने में थोड़ा फियर फील होता है, तो आई हैव अ फियर, वो हमेशा है, आज नहीं, ये नहीं कि बस आज ही है कि इसलिए किसी चीज से, हमेशा है, तो फियर। स्केयर्ड होता है जैसे अफ्रेड ऑफ, किसी से आप हैं, जैसे शी इज स्केयर्ड ऑफ डॉग्स, किसी चीज से। एक होता है फीलिंग होना, फीलिंग होता है फियर, और किसी चीज से डरना वो होता है scared. जैसे आई एम स्केयर्ड ऑफ डॉग्स, आई एम स्केयर्ड ऑफ कैट्स, आई एम स्केयर्ड ऑफ क्रैकर्स, तो वो चीज इस तरीके से। क्लियर? कोई डाउट्स रह गए तो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए 7th वर्ड पेयर जो शाम का था वो था अर्ली वर्सेस सून। EARLY, अर्ली वर्सेस सून। SOON, सून। अर्ली मतलब बिफोर टाइम, समय से पहले, जैसे आई केम अर्ली, मैं समय से पहले आ गया। सून मतलब इन अ शॉर्ट टाइम, जल्दी। I'll call you soon, मैं जल्दी तुम्हें कॉल करूंगा, I'll call you soon। क्लियर? अर्ली वर्सेस सून। इसी के बाद जो 8th वर्ड पेयर है शाम का वो था कंप्लीट वर्सेस फिनिश। COMPLETE, कंप्लीट वर्सेस फिनिश। FINISH, फिनिश। कंप्लीट होता है जैसे ऑल पार्ट्स डन, सब हो गया, खत्म, फिनिश कर लिया, सब हो गया, सब खत्म कर लिया। जैसे आई कंप्लीटेड द फॉर्म, आई कंप्लीटेड द वर्क, काम पूरा खत्म कर लिया, कुछ नहीं रहता उसमें, काम खत्म है, ठीक है। सो कंप्लीट। फिनिश क्या हो जाएगा? एंड समथिंग, सब कुछ एंड कर दिया। जैसे फिनिश योर फूड, खत्म करो अपना खाना, फिनिश, वहां कंप्लीट नहीं बोलोगे आप। क्लियर? तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड पेयर्स फॉर दिस सेगमेंट। मैं जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर। नेक्स्ट सेगमेंट में बात चल रही है आज कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर्स पार्ट 4 की। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, A Flight of Life. Tune in now. So now we are in the third segment of this 417th episode. बात चल रही है पार्ट 3 में कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर्स की। तो चलिए जल्दी से कदम बढ़ाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 9th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वर्ड पेयर है हैबिट वर्सेस रूटीन। हैबिट, रूटीन। HABIT, हैबिट, रूटीन। ROUTINE, रूटीन। हैबिट होता है जैसे समथिंग यू डू रेगुलरली, कोई चीज आप करते हो रेगुलरली, जैसे मैं गिटार बजाती हूँ, या हो सकता है आप गार्डनिंग करते हो, आप कुकिंग करते हो, आप फुटबॉल खेलते हो, तो वो आप हैबिट है आपकी, ठीक है। समथिंग यू डू रेगुलरली। एग्जाम्पल, रीडिंग इज माई हैबिट, मतलब मेरी हैबिट है, ठीक है, मैं करता हूँ। रूटीन क्या हो गया? डेली स्केड्यूल, मतलब डेली स्केड्यूल, जरूरी नहीं आपको वो पसंद हो, अच्छा, पर आपका डेली स्केड्यूल है। जैसे
एक्सरसाइज इज पार्ट ऑफ माई रूटीन, मतलब वो रोज करती ही हूँ, वो तो पार्ट है, मतलब वो हो सकता है आपको पसंद हो सकता है ना भी पसंद हो, पर आप कर रहे हैं, दैट्स अ रूटीन, स्केड्यूल। तो स्केड्यूल होना मीन्स रूटीन और आदत होना मीन्स हैबिट। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। मूविंग ऑन, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज स्पीक वर्सेस टॉक। SPEAK, स्पीक वर्सेस टॉक, TALK, टॉक। स्पीक होता है फॉर्मल, जब आप फॉर्मल बात कर रहे हैं, जैसे ही स्पीक वेल, वो अच्छा बोलता है, फॉर्मल, ठीक है। टॉक होता है इनफॉर्मल, जैसे चिट चैट कर रहे हैं, जैसे ही टॉक्ड लास्ट नाइट, उसने बात की कल रात। तो सिंपल सा है, वैसे तो इंटरचेंजेबली लोग यूज कर रहे हैं, फिर भी अगर आपको ज्यादा ही क्लैरिटी चाहिए तो स्पीक होता है अक्सर फॉर्मल सेटअप्स में और टॉक होता है थोड़ा सा इनफॉर्मल सेटअप में। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो नेक्स्ट पेयर आ रहा है कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर, वो है बाय वर्सेस परचेज। ये वर्ड आई थिंक मैंने बहुत पहले बताया आपको, इसमें जो डिफरेंस है। BUY, बाय होता है नॉर्मल बाइंग, आप नॉर्मल खरीद रहे हो कुछ, जैसे आई बाय वेजिटेबल्स, मैं सब्जियां खरीदता हूँ या खरीदती हूँ, बाय, ठीक है। परचेज हो जाएगा फॉर्मल बाइंग, जैसे दे परचेज्ड अ कार, ठीक है, तो दे परचेज्ड अ कार। अब मतलब इनफॉर्मल हो गया कि आप कभी सब्जी करियाना है ना, दूध खरीद रहे और कोई बड़ी चीज खरीदे तो थोड़ा फॉर्मल हो जाता है, जैसे गाड़ी खरीदी, बंगला खरीदा है ना, बहुत बड़ा बाइक खरीदा, तो वो एक तरह से आप परचेज यूज कर सकते हैं। कोई जो आमतौर पे रेगुलरली चीजें बाय नहीं करते, खरीदते नहीं है, उनके लिए परचेज यूज कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। और रोजाना में आई बाय चॉकलेट, आई बाय आइसक्रीम्स, तो वो वहां बाय यूज कर सकते हैं। इंटरचेंजेबली भी कोई दिक्कत नहीं है, बट क्लैरिटी के लिए ये थोड़ा सा डिफरेंस है बाय और परचेज में। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस वर्ड पेयर और एनी वर्ड पेयर, just go to our YouTube channel Radio Udan. Therein, just go to Vocabulary Dose playlist and drop in your doubt questions in the comment section of this episode 417 or any other episode. अभी के लिए moving on, the 12th word pair is calm versus peaceful. Calm versus peaceful. CALM, calm वर्सेस पीसफुल, PEACEFUL, पीसफुल। काम वर्सेस पीसफुल। काम होता है नॉट एक्साइटेड, मतलब काम रहता है, ट्राई टू स्टे काम, कि मतलब कुछ बहुत अच्छा हुआ, बहुत एक्साइटेड हो गए, कुछ दुख हुआ तो बहुत गुस्से में, बहुत उदास हो गए, तो वो मतलब एक तरह से आप काम नहीं है। काम मतलब बस ट्राई टू स्टे काम, मतलब शांत, ठीक है, हो रहा है, अच्छा है, नहीं हो रहा, ओके फाइन, काम। पीसफुल होता है नो डिस्टर्बेंस, पीसफुल जैसे द प्लेस इज पीसफुल, तो व्यक्ति के जो बिहेवियर है या उसका जो थोड़ा सा एटीट्यूड, वो काम आ जाता है, और कोई प्लेस शांति है वहां पे, है ना, तो वो पीसफुल आ जाता है, ठीक है। क्लियर? ये नहीं बोलेंगे कि आई एम पीसफुल, आप ये बोलोगे आई एम काम या शी इज काम, ही इज काम। क्लियर? तो ये हो गया हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 9th वर्ड पेयर इस शाम का था हैबिट वर्सेस रूटीन, HABIT, हैबिट वर्सेस रूटीन, ROUTINE, रूटीन। हैबिट का मतलब मैंने बताया था समथिंग यू डू रेगुलरली, कोई चीज आप रोजाना करते हो, आपको अच्छा लगता है, आप करते हो, जैसे रीडिंग इज माई हैबिट, मेरी हैबिट है, आदत है, मैं करती हूँ। क्लियर? रूटीन होता है डेली स्केड्यूल, स्केड्यूल जो हो, जैसे एक्सरसाइज इज पार्ट ऑफ माई स्केड्यूल, मतलब एक्सरसाइज करना, कसरत करना मेरा पार्ट है, मुझे अच्छा लगता नहीं लगता वो अलग बात है, मेरा पार्ट है रूटीन का, स्केड्यूल। क्लियर? Moving on, the 10th word pair for the evening is speak versus talk. SPEAK, speak versus talk. TALK, talk. तो speak हो गया फॉर्मल, अक्सर फॉर्मल सेटअप में जब आप बात कर रहे हैं तो अक्सर speak वर्ड यूज करते हैं, जैसे he speaks well, वो अच्छा बोलता है। टॉक हो गया इनफॉर्मल वे में भी आप बात कर रहे हैं, जैसे वी टॉक्ड लास्ट नाइट, हमने कल रात बात की, ठीक है, तो वो एक इनफॉर्मल वे में हो गया। टॉक फॉर्मल वे में ज्यादा, स्पीक चल जाता है। देन मूविंग ऑन टू द 11th वर्ड पेयर, जो कि था बाय वर्सेस परचेज। BUY, बाय हो गया कुछ भी खरीदना, छोटा मोटा रोजाना की चीजें, नॉर्मल चीजें, ठीक है, जैसे नॉर्मल बाइंग हो गई, I buy chocolates, I buy vegetables, I buy eggs, fruits, etc. तो वो buy हो गया। बट अगर कुछ थोड़ा बड़ी चीज जो अक्सर नहीं खरीदते, रोजाना की चीजों में नहीं आती, वहां हम परचेज यूज कर सकते हैं फॉर्मल वे में, फॉर्मल बाइंग में, जैसे हो गया दे परचेज्ड अ कार या आई परचेज्ड बाइक लास्ट मंथ। सो परचेज्ड। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। इंटरचेंजेबली ये वर्ड्स यूज होते हैं, कोई हार्म नहीं है, बट फिर भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो परचेज कुछ ऐसी चीजों के लिए यूज होता है जो रोजाना की चीजें नहीं होती, कभी कभार खरीदता है इंसान, और बाय हो जाता है कि रोजाना की छोटी मोटी चीजें कुछ भी आप खरीद रहे हो। क्लियर? मूविंग ऑन, द 12th वर्ड पेयर फॉर द इवनिंग वाज काम वर्सेस पीसफुल। काम वर्सेस पीसफुल। काम होता है शांत, ठीक है, कोई शांत है, कुछ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, एक्साइटेड नहीं है, शांत है, ठीक है, हो गया, अच्छा नहीं हुआ तो भी ठीक है। पीसफुल है कोई जगह शांत, बिल्कुल शांति है वहां पे, जैसे काम, नॉट एक्साइटेड, ट्राई टू स्टे काम, शांत रहो, ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है,
ठीक है, तो शांत। पीसफुल हो जाएगा नो डिस्टर्बेंस, जैसे द प्लेस इज पीसफुल, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई ज्यादा शोर शराबा नहीं है। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड पेयर्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 417th एपिसोड। मैं आरजे लोगोफाइल दिव्येश शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर लास्ट 4 मोर वर्ड पेयर्स के साथ। तो चलिए 4th सेगमेंट में आती हूँ ब्रेक के उस पर। स्टे ट्यून्ड। यार हमारी हिंदी की परीक्षा कब है? शेड्यूल तो है लेकिन सब टेबल में है, पढ़ा नहीं जा रहा। मुझे भी यही दिक्कत थी, लेकिन अब मैं स्मार्ट ऑन यूज करती हूँ। स्मार्ट ऑन? सुनो, मीरा हिंदी की परीक्षा कब है? डॉक्यूमेंट से बताइए। आपकी हिंदी की परीक्षा गुरुवार सुबह 10 बजे है। ओह, इतनी जल्दी बता दिया? हाँ, बस मीरा से पूछो। अब डॉक्यूमेंट्स पढ़ने की टेंशन नहीं। स्मार्ट ऑन दृष्टिबाधित छात्रों के लिए पढ़ाई को आसान बनाता है। आपकी आवाज, आपका साथी। So this is the 4th segment of this 417th episode. We are talking about word pairs that are confusing. तो चलिए 13th वर्ड पेयर जो शाम का आ रहा है वो है चीप वर्सेस इनएक्सपेंसिव। ये भी आई थिंक आप फिगर आउट कर पाए होंगे, क्योंकि अभी पिछले सेगमेंट में मैंने बताया बाय और परचेज का, तो वैसे कुछ वैसा ही है। तो चीप CHEAP चीप वर्सेस इनएक्सपेंसिव INEXPENSIVE इनएक्सपेंसिव। तो चीप होता है लो प्राइस या पुअर क्वालिटी, मतलब बहुत कम पैसों में कोई चीज आ रही है या फिर उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, पुअर क्वालिटी है, तो तब आप चीप कह देते हैं। जैसे द बैग लुक्स चीप, मतलब बहुत ही सस्ता लगता है, मतलब है ना, सस्ता सा, इतना अच्छा क्वालिटी नहीं है, तो चीप यूज कर लिया। इनएक्सपेंसिव हो जाएगा लो प्राइस गुड क्वालिटी, ठीक है, प्राइस कम है पर क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। अब 2 चीजें हो गई, चीप में क्या कि सस्ता है पर क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, इनएक्सपेंसिव में हो जाएगा सस्ता है पर क्वालिटी अच्छी है। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डिफरेंस है जो कि बहुत लोग फिगर आउट नहीं कर पाते। इनएक्सपेंसिव मीन्स समथिंग इज रियली गुड, क्वालिटी इज नाइस, बट यू आर स्पेंडिंग वेरी लेस ऑन इट। चीप होता है कि समथिंग इज वेरी चीप, मतलब उसमें कम पैसे लग रहे हैं आपके, पर उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। क्लियर? सो आई होप यू गॉट द सेंस। एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा? द ड्रेस वॉज इनएक्सपेंसिव, मतलब अच्छी है और पैसे भी इतना नहीं खर्चना पड़ा। क्लियर? तो चलिए चीप और इनएक्सपेंसिव के बाद जो 14th वर्ड पेयर आ रहा है शाम का, वो है एंग्री वर्सेस अपसेट। जी हाँ, पहले हमने शुरू में फर्स्ट सेगमेंट में बात की थी एंग्री वर्सेस फ्यूरियस। तो एंग्री था अपसेट हो जाना, गुस्सा हो जाना, और फ्यूरियस था बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, बवाल कर देना, शोर शराबा कर देना। क्लियर? पर अब हम डिफरेंस कर रहे हैं एंग्री वर्सेस अपसेट की। ANGRY एंग्री वर्सेस अपसेट, UPSET अपसेट। तो एंग्री होता है मैड, बिल्कुल आप मैड हो गए, ठीक है, आपको कुछ नहीं सूझा कि ये कैसे किसी ने क्यों कर दिया, आपको मतलब होता है ना एकदम से समझ नहीं आ रहा क्यों किया, कैसे क्यों किया, झूठ क्यों बोला आपसे, तो ही वॉज एंग्री, ठीक है, तो एंग्री था, गुस्से में था। अपसेट होता है सैड, और होता है ना बॉदर्ड, मतलब कुछ फर्क पड़ा है आपको अच्छा नहीं लगा है, ठीक है, सैड बॉदर्ड। जैसे शी फेल्ट अपसेट, ठीक है, जैसे सपोज 5 लोग थे, 5 लोगों में से 4 लोगों को पार्टी में बुला लिया और 5वें को नहीं बुलाया, तो ही वॉज फीलिंग अपसेट, ठीक है, एंग्री नहीं हुआ क्योंकि जरूरी नहीं है बुलाए, बट फिर भी वो सैड था कि उससे क्यों नहीं बुलाया, तो वो अपसेट, ठीक है। एंग्री क्या हो गया कि उसके पैसे आने थे और उसे कम पैसे दिए, तो वो एंग्री हो गया, ठीक है, वो आग बबूला हो गया, एक तरह से मैड हो गया। क्लियर? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इसी के बाद जो 15th वर्ड पेयर है शाम का, वो है ह्यूज वर्सेस मैसिव। HUGE ह्यूज वर्सेस मैसिव, MASSIVE मैसिव। तो ह्यूज होता है वेरी बिग, कोई चीज जो बहुत ज्यादा बड़ी है, जैसे द हॉल इज ह्यूज, जो हॉल है वो बहुत ह्यूज है, बहुत ही बड़ा है, ठीक है, ह्यूज हो गया। मैसिव हो जाएगा एक्सट्रीमली बिग या हैवी, कोई चीज जो बहुत भारी हो या बहुत ही ज्यादा बड़ी हो, जैसे द बिल्डिंग इज मैसिव। अब हॉल जो है वो एक बिल्डिंग का हिस्सा है, तो वो हमने ह्यूज बोल दिया कि ठीक है हॉल इज ह्यूज। मैसिव हो जाएगा कि बहुत ज्यादा ह्यूज, ठीक है, तो वो बहुत ही बड़ा मैसिव। तो इन एनी केस मैसिव थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है ह्यूज से, उस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज कर सकते हैं। मूविंग ऑन द 16th वर्ड पेयर फॉर द इवनिंग इज चेंज वर्सेस मॉडिफाई। ये आप फिगर आउट कर पाए होंगे आई थिंक इजिली, चेंज वर्सेस मॉडिफाई। तो चेंज तो होता है कोई चीज बदल देना, CHANGE चेंज, मतलब मेक डिफरेंट, कोई चीज को चेंज कर दिया, डिफरेंट कर दिया। जैसे चेंज यूर शर्ट, शर्ट बदल लो, लाल पहने नहीं येलो पहन लो, शर्ट बदल ली। मॉडिफाई MODIFY, मॉडिफाई का हो जाता है चेंज पार्टली, मतलब थोड़ा बहुत बीच में से चेंज कर दो, पूरा नहीं करने की जरूरत। चेंज होता है पूरा बदल लेना, मॉडिफाई होता है थोड़ा बहुत उसे इधर उधर कर देना, थोड़ा बहुत चेंज करना, पूरी तरीके से चेंज नहीं करना। जैसे दे मॉडिफाइड द डिजाइन,
मतलब उन्होंने पूरा डिजाइन नहीं चेंज किया, उन्होंने बस थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज कर दिया, हल्का फुल्का उस पर इधर उधर कर दिया, तो वो मॉडिफाई करना हुआ। क्लियर? तो चेंज और मॉडिफाई में इतना सा फर्क है कि चेंज पूरा बदल देना, मॉडिफाई थोड़ा बहुत चेंज करना बीच में से। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड पेयर्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 417th एपिसोड। मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक जल्दी से रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 13th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज चीप वर्सेस इनएक्सपेंसिव। CHEAP चीप वर्सेस इनएक्सपेंसिव। INEXPENSIVE इनएक्सपेंसिव। चीप होता है लो प्राइस पुअर क्वालिटी, कोई चीज जिसके पैसे भी कम खर्चे हुए हो और उस पर क्वालिटी भी अच्छी नहीं हो, इतनी बेहतर ना हो, तो उसे हम चीप कह देंगे। जैसे द बैग लुक्स चीप, मतलब जो बैग है वो बहुत ही चीप लग रहा है, पैसे भी कम खर्चे हुए हैं और उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, तो चीप है। इनएक्सपेंसिव है कि कोई चीज कम महंगी है पर वो अच्छी है, क्वालिटी अच्छी, टिकाऊ है। जैसे लो प्राइस गुड क्वालिटी, इनएक्सपेंसिव। जैसे द ड्रेस वॉज इनएक्सपेंसिव, कि वो जो ड्रेस थी, कपड़े थे, वो इनएक्सपेंसिव थे। क्लियर? इसी के बाद जो 14th वर्ड पेयर है शाम का, वो था एंग्री वर्सेस अपसेट। ANGRY एंग्री वर्सेस अपसेट। UPSET अपसेट। एंग्री होता है मैड, कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में है, मैड है, ठीक है, तो वो एंग्री हो गया। एग्जाम्पल क्या हो गया? ही वॉज एंग्री, वो गुस्से में था, ठीक है, उसे गुस्सा आया। एंग्री। अपसेट अपसेट क्या होता है? सैड और बॉदर, मतलब उसे अच्छा नहीं लगा, ठीक है। एंग्री होता है कि गुस्सा आता है ना, अच्छा नहीं लगना, वो अपसेट हो जाता है। जैसे शी फेल्ट अपसेट, ठीक है, उसको नहीं बुलाया और 4 लोगों को बुलाया तो उसको अपसेट, शी वाज अपसेट, ठीक है। जरूर नहीं है गुस्सा, बस वो उदास थी कि नहीं अच्छा लगा, अपसेट। क्लियर? इसी के बाद जो 15th वर्ड है इस शाम का वर्ड पेयर, वो था ह्यूज वर्सेस मैसिव। HUGE ह्यूज वर्सेस मैसिव। MASSIVE मैसिव। दोनों का मतलब होता है बहुत बड़ा, वेरी बिग, पर मैसिव ज्यादा बड़ा। ह्यूज जैसे हो गया द हॉल इज ह्यूज, हॉल जो है वो ह्यूज है, ठीक है, काफी बड़ा है। मैसिव हो जाएगा एक्सट्रीमली बिग या बहुत ज्यादा भारी, जैसे द बिल्डिंग इज मैसिव। अब ऐसा हो सकता है कि द हॉल इज बिग एंड इट इज इन द बिल्डिंग दैट इज मैसिव, ठीक है। तो अब क्या हो गया? ह्यूज हॉल है और उससे बहुत ज्यादा बड़ा पूरी बिल्डिंग है जिसमें वो हॉल है, तो वो बिल्डिंग के लिए हमने क्या यूज कर दिया? वर्ड मैसिव। क्लियर? तो मूविंग ऑन, द 16th वर्ड पेयर फॉर द इवनिंग वाज चेंज वर्सेस मॉडिफाई। CHANGE चेंज करना मतलब पूरा किसी चीज को बदल देना। मॉडिफाई MODIFY मॉडिफाई करना कि थोड़ा बहुत चीजें उसमें बदल दी, सब नहीं बदला। चेंज हो गया जैसे मेक डिफरेंट, जैसे चेंज योर शर्ट, ठीक है। मॉडिफाई क्या हो गया? चेंज पार्टली, बीच में कुछ कुछ हिस्से चेंज कर दिए, जैसे दे मॉडिफाइड द डिजाइन, डिजाइन को थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया, पूरा नहीं किया। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड पेयर्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 417th एपिसोड। मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में, जहां हम करेंगे थोड़ी सी बातचीत। मिलते हैं ब्रेक के उस पर, स्टे ट्यून्ड। शुक्ला जी। हाँ जी, बंद है। सुनो। शुक्ला जी। अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। QR कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद AU। AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से AU। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 417th एपिसोड और आज हमने बात की है पेयर्स की, ऐसे वर्ड पेयर्स की जो कंफ्यूजिंग है। तो ये पार्ट 3 था। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। पहले 2 पार्ट के लिए मुझे काफी अच्छे फीडबैक आया, काफी लोगों ने काफी प्रशंसा भी की, तो मुझे लगा अभी इन वर्ड्स के बारे में और बात होनी चाहिए। तो कैसा लगा ये एपिसोड जरूर बताइएगा। अपने डाउट, फीडबैक, आइडिया, सजेशन या कोई कंसेप्ट चाहते हैं आप इस 2026 ईयर में मैं लेके आऊं इस शो पे, वो भी आप बेझिझक बता सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी जो भी कोई डाउट्स है, क्लैरिटीज चाहिए, वो पूरी आपको दूंगी। तो चलिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके, वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके इस एपिसोड यानी कि 417th एपिसोड या किसी और एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना जो भी पॉइंट है लिखिए एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू देयर। साथ ही आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल divyavision_31s DIVYAVISION_31s। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप वर्ड्स आगे सीखते रहेंगे,
मैं इस साल यानी कि 2026 में भी और बेहतरीन एपिसोड्स लेती आऊंगी। तो आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, रेडियो उड़ान के पेज को वहां भी मैसेज कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जाइए और मैसेज कीजिए। और हमारी वेबसाइट तो है ही www.radioudan.com। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। टेक केयर। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों, या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉग इन करें www.barrierbreak.com/eliinspect, www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। You are listening Radio U, a flight of life. www.radiou.com